प्रतीक यादव की मौत हो गई है। लखनऊ सिविल अस्पताल में सुबह 6 बजे उन्हें लाया गया। डॉक्टर्स ने ब्रॉड डेड घोषित किया। फिलहाल केजीएमयू में डेड बॉडी का पोस्टमार्टम जारी है। प्रतीक यादव की मौत की खबर सामने आते ही हड़कंप मच गया। सूत्रों के मुताबिक प्रतीक यादव का 3-4 साल से डिप्रेशन का इलाज चल रहा था। सपा मुखिया अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे और पोस्टमार्टम हाउस जाकर सारी जानकारी ली है। बताया जा रहा है कि सुबह करीब 4 बजे प्रतीक यादव अपने घर की किचन में अचेत अवस्था में पड़े मिले। करीब 6 बजे उन्हें लखनऊ के सिविल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने चेक करते हुए उन्हें मृत घोषित कर दिया। बड़ी खबर आपको दे दी, प्रतीक यादव की मृत्यु हो गई है। 38 साल की आयु में उनकी मृत्यु हो गई। जो जानकारी मिली है, जो हमारे संवाददाता लगातार पहुंचा रहे हैं कि उन्हें अपने घर की किचन में सुबह 4 बजे के करीब फर्श पर गिरा हुआ पाया गया। फिर घर में ही उन्हें इमरजेंसी ट्रीटमेंट देने की कोशिश की गई, लेकिन जब उनकी पल्स नहीं चल रही थी, हड़बड़ी में फौरन एम्बुलेंस के जरिए उन्हें अस्पताल पहुंचाया गया, जहां पर जब उनकी पल्स नापी गई, उनकी ईसीजी देखी गई, वहां पर वो ब्रॉड डेड घोषित किए गए। तो प्रतीक यादव की मौत कैसे हुई, मौत के कारण क्या हैं, ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब सामने आएगी तो सच सामने आएगा कि आखिरकार प्रतीक यादव के साथ क्या हुआ था। हालांकि सूत्र ये जानकारी दे रहे हैं कि कुछ समय से वो डिप्रेशन में थे, डिप्रेशन का इलाज भी चल रहा था, लेकिन एकाएक ऐसे आज सुबह क्या हो गया कि प्रतीक यादव अपनी किचन में अचेत अवस्था में मिले। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल जाते जाते उनकी मृत्यु हो चुकी थी। डॉक्टर्स ने उन्हें ब्रॉड डेड घोषित किया है। अब फिलहाल पोस्टमार्टम चल रहा है। अब से थोड़ी देर पहले अखिलेश यादव भी अस्पताल पहुंचे थे, पोस्टमार्टम हाउस के बाहर पहुंचे थे और मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने बताया था कि उनका भाई कैसे बचपन से फिटनेस फ्रीक था, अपनी सेहत का ख्याल रखता था, और साथ ही साथ अखिलेश यादव ने यह भी बताया कि वो करेंगे जो परिवार चाहेगा, जो कानूनी तौर पर सही रहेगा। प्रतीक यादव की मौत पर अखिलेश यादव ने दुख भी जताया। थोड़ी देर पहले केजीएमयू अस्पताल पहुंचे अखिलेश यादव ने कहा कि डॉक्टर्स और घर वालों से मिलकर पूरी जानकारी उन्होंने ली है और परिवार जो कहेगा हम उसे मानेंगे। मामले में जो भी कानूनी रास्ता होगा वो अपनाया जाएगा। मैंने प्रतीक को बचपन से देखा है। आज वो हमारे बीच नहीं है, बहुत दुख है। और एक अच्छा नौजवान इसलिए था कि बचपन से ही उसे स्वास्थ्य के प्रति, अपने हेल्थ के प्रति, और वो कुछ जीवन में आगे बढ़कर के काम करना चाहता था। एक बहुत अच्छा लड़का जो अपने मेहनत से कुछ करना चाहता था। बहुत दुखद है वो आज हमारे बीच नहीं है। अखिलेश जी, लास्ट टाइम आपकी बात कब होनी चाहिए? मौत होनी चाहिए, आपको लगता है जांच होनी चाहिए? स्वाभाविक है कि जो कानूनी और जो कानून कहता है और जो परिवार के लोग कहेंगे, उस हिसाब से हम लोग मानेंगे बात। अखिलेश जी, आखिरी टाइम आपकी बात कब हुई थी? ये तारीख तो नहीं बता सकता हूं मैं, लेकिन कुछ दिन पहले मेरी मुलाकात हुई थी, लगभग 2 महीने पहले। उस समय भी मैंने यही कहा था कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और अपने कारोबार को आगे बढ़ाइए। कभी कभी फाइनेंशियल या कुछ जो कारोबार में जो नुकसान होता है, उससे कई बार लोग बहुत दुखी हो जाते हैं। वो हमारे बीच नहीं है। जो कानूनी रास्ता है वो हम लोग अपनाएंगे। अब देखिए, थोड़ी देर में प्रतीक की पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आएगी और लखनऊ में ही उनके अंतिम संस्कार उनका किया जा सकता है। प्रतीक के पारिवारिक सदस्य मुकेश बहादुर सिंह ने इंडिया टीवी से बात करते हुए और क्या कुछ बताया है, आपको सुनवाते हैं। मुकेश बहादुर सिंह पारिवारिक सदस्य हैं, उनसे बात कर लेते हैं। मुकेश जी, क्या जानकारी मिल पाई, आखिर इतनी बड़ी जो खबर आई वो उसके पीछे वजह क्या है? नहीं, वजह तो अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट आना इसलिए बाकी है कि अभी फॉरेंसिक्स और जितनी और तरीके की साइंटिफिक जांचें होती हैं सीएमओ के प्रेजेंस में, सिटी मजिस्ट्रेट की प्रेजेंस में सारा कुछ हो रहा है। अगले 10-15 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। अभी रिपोर्ट आई नहीं है तो इसलिए कोई टिप्पणी उसमें नहीं कर सकते, बट वो कारण जो भी हो, बट उसमें कोई सस्पिशियस चीज़ आपको नहीं दिखेगी।
मतलब वो स्वाभाविक वो है, बीमारी है या जो भी है, रीज़न अभी आ जाएगा। सिटी मजिस्ट्रेट, सीएमओ, फॉरेंसिक सारी जो है पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सभी लोग मौजूद हैं। अखिलेश जी भी अभी आए थे, उन्होंने भी दिए थे। तो एकदम नितांत ये बहुत दुखद है और 10 मिनट में वो लोग निकल रहे हैं, तो मैं आगे चल रहा हूँ क्योंकि आगे और सारे अरेंजमेंट करने हैं। जानकारी मिल पाई कि रात में एकाएक तबीयत बिगड़ी कैसे है, अनकॉन्शियस कैसे हो गए? किचन में बताया रहा 4 बजे बेहोश अवस्था में मिले। नहीं, वो गिर गए थे एकदम से। सीजर्स और फिट्स कभी भी आते हैं, ब्लड प्रेशर हाई होता है, कुछ भी होता है, किसी को कोई रीज़न नहीं पता। जब तक रिपोर्ट नहीं आएगी तब तक कुछ भी कहना जो है वो बेमानी होगा। मतलब अपने मन से कोई विश्लेषण करना ठीक नहीं होता है। रिपोर्ट को आने दीजिए, अगले 10-12 मिनट में रिपोर्ट आ जाएगी। पिछले कुछ टाइम से जिम भी नहीं जा रहे थे, घर पे लगातार थे, अस्वस्थ ज़्यादा थे, लंग्स वाली जो समस्या थी। अस्वस्थ नहीं थे, वो तो थोड़ा बीमार तो थे वो, और उसका ट्रीटमेंट भी प्रॉपर चल रहा था, तो बीमार तो थे। इसमें ये कहना कि बीमार नहीं थे ये गलत होगा। बीमार लंबे समय से चल रहे थे, तो बीमारी तो थे। अब कारण क्या हुआ, क्यों गिरे, बीपी हाई हुआ, फिट्स आए, कार्डियक अरेस्ट हुआ, क्या हुआ, जो भी रीज़न हो वो अगले 15-20 मिनट में रिपोर्ट आते ही सामने आ जाएगा। अपर्णा जी लखनऊ आ चुकी हैं, आ चुकी है। यहाँ आ रही है कि वो घर पहुँचेंगे? यहाँ नहीं आएंगे, यहाँ आने का कोई तुक नहीं है। हम लोगों ने पोस्टमार्टम करवा लिया है और बॉडी को लेकर के घर जा रहे हैं, तो मैं थोड़ा पहले चल रहा हूँ। क्योंकि आप पारिवारिक सदस्य हैं तो मैं जानना चाह रहा हूँ कि अंतिम संस्कार लखनऊ में होगा या कहाँ होगा? अभी तक की सूचना ये है कि लखनऊ में होगा, लेकिन अभी भी अपर्णा जी के आने के बाद ही उस पर निर्णय होगा। अभी मैं, अमन और उनके पिताजी अंदर थे, बट अभी उस पर कोई निर्णय नहीं हुआ है। अपर्णा जी के आने के बाद ही अंतिम निर्णय होगा। अपर्णा जी के आने के बाद अंतिम निर्णय होगा। मुकेश बहादुर सिंह पारिवारिक दोस्त हैं, अपर्णा यादव के भाई भी हैं। उनका कहना है कि जिस तरीके से सारा सीक्वेंस ऑफ इवेंट हुआ है, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद 10-15 मिनट बाद चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, स्पष्ट हो जाएंगी, और उसके बाद ये स्पष्ट हो सकेगा इस पूरे मामले का